नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पता नहीं ये कैसा जो है वो तकनीकी व्यवधान चला रहा है, अब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो पिछला जो एपिसोड है बीच में बाधित हो गया, तो वह जो है इसी का एक टुकड़ा है और इसलिए उसका नंबर होगा 771 और इसका 771A2, मतलब कि 77A2, लेकिन दोनों को मिलाकर के वो 771A ही रहेगा। तो जब भी देखिए तो दोनों को देखिए। तो देश का दुखड़ा ये है कि अभी भी हमारे कुछ भारतीय भाई बहन इतनी बड़ी अभिशाप, इतनी बड़ी देश के दुश्मन और खासकर उसका इतना बड़ा गद्दार जो है ये राहुल गांधी, इसके मुंह माय जाल में अभी भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को हमारे देश के लोग जागरूक होकर इसको आईना दिखाते हैं कि तुमको भारत जोड़ो यात्रा निकालने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जी, तुम तो इस देश को तोड़ने वाले हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तुमने इसका समर्थन किया था और वही शख्स जो है जिसने ये नारा लगवाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वही शख्स जो है उसी भारत यानी भारत को तोड़ने वाले शख्स को तुमने अपनी पार्टी में शामिल किया हुआ है। तो तुमको क्या वो नैतिक अधिकार बनता है कि भारत जोड़ो की बात करने का, उसकी यात्रा निकालने का? लेकिन ये बात कभी भी बीजेपी वाले नहीं करते, मैंने इस तरह का आईना नहीं दिखाते हैं। वो एक प्रतीकात्मक वो विरोध के नाम पर कि पहले वो अपनी पार्टी जोड़ लें, और ये सब जो है जितने भी बीजेपी वाले और पार्टी वाले हैं या मीडिया वाले जो है एक दूसरे तरह का इकोसिस्टम बनाए हुए हैं। एक तो दिन रात हिंदू मुस्लिम हमेशा नफरत का, और बाकी बचा तो हिंदू सनातन। दूसरा, और फिर जो है कभी जो है इन जो गद्दारों का, नेहरू का और इसका मोहनदास करमचंद गांधी की झूठी उसकी यानी महिमा मंडल। और ये जितने भी मीडिया और जो राजनीतिक दल हैं, हमारी जनता की समस्याओं के विषय में एक चर्चा नहीं। जैसे कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के विषय में एक बार कोई रिपोर्ट दिखाई जा रही थी कि ये लूट के केंद्र है। किस तरह से यानी झूठा बिल बना करके साधारण जनता को लूटते हैं, गरीब जनता तो मरी जाएगी। मेरे सामने ही जो है कोई एक धोबी करके था, उसको कुछ मैंने सांस की शिकायत थी, और फिर वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गया और मरी गया वो। तो ये जितने भी हॉस्पिटल हैं ये लूट के केंद्र हैं। और ये भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना आवश्यक है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े मछलियों के, जो कि वो राजनीतिक यानी पार्टियों में वो नेता होंगे, तो उन्हीं के संरक्षण में इस तरह के जो है ये लूटने वाली जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल, फोर्टिस और मैक्स तमाम है, और जो अपोलो, ये लूट के केंद्र हैं सब, जिसमें हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए कोई स्थान नहीं है। और ये फंस भी गए तो उनकी मौत निश्चित है। और मौत होने के बाद भी
जब तक आप जो है वो बिल नहीं आप चुकाएंगे लाखों का, तब तक वो डेड बॉडी भी नहीं आपको देंगे। इस पर एक चर्चा है जो कि हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए, आम भारतीय भाइयों के लिए या अभिशाप बने हुए हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल, और इनके पैकेज चलते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। इस पर एक चर्चा नहीं। तो और उसी प्रकार हमारे जो ये शिक्षण संस्थान है, ये हमने वो आपके मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो इसमें डोनेशन कैपिटेशन फीस है, ये जो है हमारे शिक्षा का जो है सबसे बड़ा अभिशाप। इस पर एक चर्चा नहीं। हमारे जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार। देखिए ये योगी महोदय तो बहुत तमगा वो लूटते हैं ना कि हमने अपराधियों का क्या हौसला पस्त कर दिया। कोई अपराधी का हौसला पस्त नहीं हुआ जी। उनके लखनऊ में ही एक जो है गैंग रेप की घटना हुई उनके नाक के नीचे। कहाँ वो जो है अपराधियों के हौसले पस्त हुए। झूठा दम जो है, बस बुलडोजर बाबा, सब बिल्कुल बकवास। एक घटना सुनाई दी कि गाजियाबाद में कुछ मजदूर अपना उस मालिक से जिसके यहाँ काम किए थे पेमेंट लेके आ रहे थे, चाकू की नोक पर उन मजदूरों से बेचारे वही जो 10-5 हज़ार उनको मिलता है छीन लिया समझ। तो जो है चाकू के दम पर जो है मजदूरों से मैंने ये पैसे छीनना, हमारी जो माताएं और बहनें हैं उनका जो है चैन छीनना कहाँ कम हो रहा है। तो इस तरह से एक झूठा तमगा लूटना जो है इनका योगी महोदय का, वो भी एक बहुत बड़ा पाखंड है। और रोजगार के नाम पर जो है जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसका पेपर जो है पहले ही यानी लीक हो जाता है। एक बार मैंने देखा था कि पीटी की परीक्षा के समय में जो है वो बेचारे जो लड़के जो हैं उस ट्रेन में इस तरह से भर रहे थे, बताइए एक्सीडेंट हो जाए क्या हो जाए, कोई व्यवस्था नहीं। न तो ट्रेन के द्वारा न तो जो राज्य सरकार है वो बस की व्यवस्था। लगता ही नहीं कि इस देश में सरकार नाम की कोई चीज़ है जो कि अपने नागरिकों की सुविधा के लिए जो है वो इतनी वो चिंतित है। पीटी परीक्षा की घोषणा कर दिया, लाखों हमारे बच्चे जो है उसके लिए जो जा रहे हैं, न तो उनके लिए कोई यात्रा की व्यवस्था, तो की व्यवस्था बेचारे वो ट्रेन में जो है जानवरों की तरह से वो भर रहे थे बेचारे। और खास करके उसमें जो बच्चियां हैं क्या करती हैं वो, तो व्यवस्था के नाम पर जो है बिल्कुल एक अत्याचार। इस पर कोई चर्चा नहीं मीडिया के द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा कोई चर्चा नहीं। सिर्फ दिन रात हिंदू मुस्लिम या बाकी बचा तो ये जो है ये एनपीसी के जितने भी प्रवक्ता हैं या समाजवादियों के जितने प्रवक्ता हैं या टीएमसी के जितने भी प्रवक्ता हैं, बस महंगाई बेरोजगारी। लगता है कि ये इनका वक्त आएगा तो ये महंगाई और बेरोजगारी खत्म कर देगी। अरे इनको जब भी वक्त मिला था एनपीसी के काल में तमाम महंगाई भी बढ़ी है और जो है बेरोजगारी भी बढ़ी है और अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को भी चौपट दिया है। एनपीए क्या है? एनपीए जो है एनपीसी वालों ने इस बैंकों को लूट करके मिल करके बैंक के अधिकारियों से मिल करके जो है यानी कभी न वापस करने वाला कर्जा लिया। वो कर्ज जो है यानी वो कर्ज वापस होना ही नहीं है, वही बन गया एनपीए। और एनपीए पर हम क्या बताएंगे, एनपीए जो है इन समूह के ज़माने में मैंने एनपीसी के वक्त में करीब 52 लाख करोड़ इतना बढ़ गया है।
तो ये घटिया किस्म की देश के लूटने वाले हैं, इस पर यानी कोई चर्चा नहीं कि अर्थव्यवस्था को इन सबों ने जेएनपीसी वालों ने कितना लूटा है, इस पर यानी कोई चर्चा नहीं। इस जेएनपीसी ने जो 13 लाख करोड़ और से लेकर के 14 लाख करोड़ की जो लूट की है, इस पर कोई चर्चा नहीं। और मोदी महोदय एक बार बोल गए, कब बोले थे? 2014 के संसदीय चुनाव के वक्त में कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है और लूट करके जो विदेशों में काला धन जमा किया है, यदि उस काले धन को ला दिया जाए तो हमारे देश के लोग, हमारे देश के प्रत्येक लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा। इस तरह से वो बोले थे। तो जहां एक और मोदी महोदय सिर्फ बोल के छोड़ दिए हो, और सारा जो है इस जेएनपीसी के लूट के पाप को ये निगल गए मोदी जी, वहीं दूसरी ओर इस जेएनपीसी को उल्टा मौका दिया कि उल्टे जो है इनसे मोदी जी से सम्मान करने लगे कि हमारा 15 लाख रुपया लाओ, हमारा 15 लाख रुपया लाओ। उल्टा ये वैसे ही है कि जैसे कोई डाकू किसी गांव को लूटता है तो और कोई उस गांव में कह दे कि नहीं भाई इस डाकू ने तो इतना लूटा है कि यदि इसके लूट के माल को यदि वापस किया जाए तो हर एक गांव वालों को जो वो 100 रुपया मिल जाएगा। तो वो डाकू बोलेगा वो गांव वालों से कि मेरा 100 रुपया लाओ। ये वैसे ही है कि जैसे कोई डाकू जो है किसी गांव को बराबर जो है वो लूटता रहा और फिर उसी गांव का एक आदमी ये कहे कि भाई कि इस डाकू ने इस गांव को इतना लूटा है कि यदि इसके लूट के माल को वापस लाया जाए तो हर एक जो है गांव वालों को 100 रुपया मिल जाएगा। तो इसी पर वो डाकू जिसने कि लूटा है वो ये बोले कि हमारा 100 रुपया लाओ, हमारा 100 रुपया लाओ। ठीक यही मौका जो है मोदी जी ने इस लुटेरी जेएनपीसी को दिया कि जेएनपीसी के द्वारा लूटे हुए कालेधन को तो लाए नहीं। अब जेएनपीसी को ये कहने का मौका दिया कि जो कि खुद लुटेरी है, उसको कहने का मौका दिया कि हमारा 15 लाख लाओ, हमारा 15 लाख लाओ। ये सारे मौके जो है राष्ट्रवादी मोदी जी इन देश के लुटेरों को ये मौका दे रहे हैं, अपने को बोलते हैं राष्ट्रवादी। ये सारे तथ्यों पर प्रदीप सिंह जैसे, मनीष ठाकुर जैसे, हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोगों की घिघी बंद रहती है। ये तो बात है। और ये जेएनपीसी ने कितना इस देश को लूटा है, इस पर जो है ये आशुतोष और रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा और अजित अंजुम, मुकेश कुमार, इनकी तो घिघी जो है पहले बंद रहती है। तो इस प्रकार ये कितने गद्दार हैं इस देश के ये पत्रकारों को समझना, उनकी फितरत को समझना इसलिए जरूरी है कि ये जिन पार्टियों के ये चमचे हैं, उन पार्टियों की मानसिकता को भी समझने का वो समझने में आसानी होती है। और ये मोदी महोदय जो है इन देश के दुश्मनों, भारत के दुश्मनों को इस तरह से सहूलियत दिए हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि किसी एपिसोड में सोनिया गांधी की जो है 4000 क्लस्टर बसें चलती हैं इसी वो दिल्ली में, जो है केजरीवाल जो इस देश का इतना बड़ा गद्दार है उसके संरक्षण में, वो मोदी जी की जानकारी में।
इसी प्रकार कई कई ऐसे उद्योग जो है इसे गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार राहुल गांधी के चल रहे हैं मोदी जी की जानकारी में। तो यह कहते हुए वो सुना गया कि कोई नेता थे, बहुत बड़े नेता थे इसके, जीएनपीसी या कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि वो कहते हुए ये सुना गया, ये बात सच्ची भी होगी कि भगवान मोदी जी को जो है बहुत लंबी उम्र दें कि जो सुविधा हम सत्ता में रह करके भी नहीं उठा पाते, वह जो है विपक्ष में ही रह करके वो मोदी जी जो है वो सारी सुविधाएं हमको दे रहे हैं। तो विपक्ष में रहते हुए भी जो है सत्ता पक्ष से अधिक मजे हैं। मतलब कि मैंने जो भी लूटपाट है जो भी वो करते होंगे, और जो है कोई जवाबदेही, माने यदि वो सरकार में होते तो जवाबदेही भी बनती, जवाब उनको देना पड़ता, और आरोप भी लगते, आरोप का भी जवाब देना पड़ता। अब तो इसमें विपक्ष में है, सारे काम मेरे चल रहे हैं, सारी सुविधाएं जो है मोदी जी दिए हुए हैं, जो भी हम लूटपाट करना चाहते वो लूटपाट भी चल रही है, और उल्टे हम जो आरोप भी लगाते हैं, और जो है और सरकार चलाने की यानी कोई जवाबदेही नहीं, कोई झंझट नहीं, स्वर्ग है। तो यही बात तो मोदी जी ने कहा था ना कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। तो ये मोदी जी मजे दे रहे हैं देश के दुश्मनों को, और जिस अवाम ने इनको प्रधानमंत्री बनाया उसको अभिशाप दे रहे हैं, कभी महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, और जब भी कोई आफत आती है उनके ऊपर, सीए के विरोध में जब भी कोई उपद्रव होगा, आगजनी होगी, हिंसा होगी, तो ये इन्हीं भेड़ियों के हवाले, यानी देश विरोधी भेड़ियों के ही हवाले ये कर देते हैं मोदी जी, उसी अवाम को, जिस अवाम ने इनको दो बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे तो राष्ट्रवादी बनते हैं, कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। तो यही चीज जो है वो समझने की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय जनता दल जहां एक और अपने देश में भारतीयता आधारित एकता की बात करता है, और बहुत जरूरी भी है भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, और गंगा जमुनी तहजीब, दुआबी संस्कृति, और आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी अखलाक, मोहब्बत, सब कुछ, और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति लाने की बात करता है। वहीं पर बीजेपी वाले जो है 80-20 और हिंदू एकता, और वास्तव में देश में आग लगाने वालों की कमी नहीं है आरएसएस, जबकि देख रहा है कि भारतीय जनता दल साधन विहीनता की भी स्थिति में जो भारतीयता के लिए जो कोशिश कर रहा है, एक तो झूठ बोलता है कि हिंदू राष्ट्र, अब इतने बड़े झूठे को क्या कहा जाए। इतने बड़े संगठन का वो नेता बना हुआ है मोहन भागवत, झूठ बोल रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है, और अपने इस झूठ को फिर एक दूसरे कुतर्क के द्वारा उसको ढकने की कोशिश करता है। कहता है कि हम तो हिंदू राष्ट्र इसलिए कहते हैं कि देश में जितने हैं उनको हम हिंदू मानते हैं, सब कन्वर्टेड हैं, सबका डीएनए एक है। अरे भाई मोहन भागवत महोदय, ये डीएनए होने के चक्कर में क्यों पड़ते हो? किसी का कोई भी डीएनए हो, वो किसी भी पंथ को मानता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस देश का भारतीय नागरिक है। बेवकूफ मोहन भागवत, इस देश का, जो कि यह देश जो है भारत के संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं,
तो हमारे देश के लोग जो है वो भारतीय नागरिक हैं, हिंदू नहीं है। तो लेकिन फिर भी वो बोलेगा डीएनए एक है, फलाने एक है, और घर वापसी पता नहीं, अरे कितना कचरम बचरम। और उसी कचरम बचरम में एक आप सभी को देखने को मिलता होगा कि वो वसीम बकार जो है, वसीम बकार AIMIM वाला, यानी असदुद्दीन की पार्टी वाला, कह रहा कि मेरे बाप ने बनवाया है कुतुब मीनार, मेरे बाप ने बनवाया है लाल किला, मेरे बाप ने बनवाया है ये जो है ताजमहल। देखिए शुरू होता ये उसी मानसिक खुराफात का एक भौंटा प्रदर्शन है, जो कि आज तक मानने को तैयार नहीं है कि भारत देश में वो भारतीय है, भारतीय नागरिक है, अभी भी अपने को मुसलमान मानता है। तो ऐसे लोगों को वास्तव में भारतीय ताकत दल तो कहता है कि वसीम बकार जैसे लोगों को पीठ पर लात मार करके यानी बाहर करने की आवश्यकता है। जब तक कुछ किया नहीं जाएगा तब तक इसका असर आएगा नहीं। तो लेकिन हमारे सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के महत्व को समझे, उसका आधार पर एक होइए, और इन सारी जो राजनीतिक शक्तियों के बेस में हमारे देश विरोधी जो ताकतें हैं, काले अंग्रेज, उनको ईवीएम मशीन पर, बूथ पर उनको शून्य करना, उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए बिल्कुल निश्चय करिए, कटिबद्ध होइए और प्रतिबद्ध होइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।